वेलकम टू दिस चैनल। मी रचना गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। अब तक हमने देखा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, शीत युद्ध के विशेषताएं क्या थी। आज हम पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। तो इसमें देखते हैं, इसके पॉइंट्स मैंने पहले की तरह यहाँ पर सारे मेंशन करे हैं, टेलीग्राम पर भी आपको ये मिल जाएंगे। महाशक्तियों के इस प्रभाव से क्या था, यहाँ पर दो महाशक्तियां थी। कौन सी? पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। अब क्या था, ये जो दुनिया थी दो गुटों में बट गई थी। कौन कौन से दो गुट बटे थे यहाँ पर? पहला जो था पश्चिमी यूरोप और दूसरा क्या था, पूर्वी भाग। पश्चिमी यूरोप किसका था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका, और वो पूर्वी भाग जो था वो किसका था, सोवियत संघ का। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या था, छोटे छोटे मुल्कों के लिए। अब दुनिया तो दो गुटों में बढ़ गई यहाँ पर, पश्चिमी और पूर्वी, लेकिन जो छोटे छोटे मुल्क यहाँ पर रह गए उनके लिए एक ही रास्ता रह गया था कि वो किसी एक महाशक्ति के साथ क्या हो, जुड़ जाएं। क्योंकि अगर वो किसी के भी साथ नहीं जुड़ते तो वो अकेले रह जाते। क्या था, यहाँ पर विरोधी गुटों ने क्या करा, महाशक्तियों के साथ जुड़कर इन्होंने अपना फायदा उठाया। कैसे? अगर ये एक महाशक्ति के साथ जुड़ते तो दूसरे से क्या था, इन्हें सुरक्षा का वादा मिलता, हथियार मिली और क्या मिला, आर्थिक रूप से मदद मिली। अब यहाँ पर क्या था, विभाजन जो था सबसे पहले कब शुरू हुआ था, यूरोप में, जिसमें क्या था आपका, मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने क्या करा, अमेरिका का पक्ष लिया, और पूर्वी भाग क्या था, सोवियत संघ से जुड़ गया था। ठीक है, यूरोप का पूर्वी भाग जो था वो सोवियत संघ से, और पश्चिमी भाग के अधिकतर लोगों ने किससे अपना जोड़ के रखा, अमेरिका से। क्या था, यहाँ पर कुछ बटे हुए खेमों को क्या कहा जाता है, पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। गठबंधन क्या था आपकी, मिली जुली सरकार। याद होगा पहले की वीडियो में भी आपको मैंने ये वर्ड बताया था, गठबंधन मतलब मिली जुली सरकार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसमें कि पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं की स्थापना क्या करी थी। जो पश्चिमी गठबंधन था हमारा वो किसका था आपका, भूल गए आप, कोई नहीं, आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा क्योंकि इसमें मैं नहीं बताऊंगी। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं की स्थापना क्या करी थी, एक संगठन के रूप में की थी, और उसे क्या नाम दिया था इन्होंने यहाँ पर, नाटो। कब हुई थी इसकी स्थापना और कहाँ हुई थी, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक में। इसकी स्थापना में कितने देश शामिल थे, टोटल 12 देश शामिल थे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये टॉपिक तो हमारा हो गया कि दो ध्रुवीय विश्व में क्या था, जो महाशक्तियां थी वो दो गुटों में बढ़ गई थी, पश्चिमी और पूर्वी। उसके बाद जो छोटे छोटे देश थे वो क्या थे, इन महाशक्तियों से जुड़ गए, जिससे इन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला, सुरक्षा का, आर्थिक, काफी तरह के इनके अपने फायदे हुए। अगला टॉपिक है हमारा इसमें वार्सा संधि। क्या है वार्सा संधि, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नाटो क्या है, नाटो हमने आपको पहले बता दिया था कि नाटो क्या है, एक संगठन की स्थापना हुई थी। अब संधि के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्या था, पश्चिमी संगठन की यह घोषणा थी कि यदि यूरोप के देश या उत्तरी अमेरिका के किसी भी भाग पर हमला होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी संगठन की घोषणा थी कि यदि यूरोप के देश और उत्तरी अमेरिका के किसी भी भाग पर हमला होता है तो इस संगठन से जुड़े सभी देशों पर हमला माना जाएगा। अगर एक भाग पर हमला हुआ तो माना जाएगा कि सारे देशों पर हमला हुआ है। ठीक है, और जो नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे देश की मदद करेगा। नाटो में कितने देश शामिल थे, 12। ओके, इसे पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्वी गठबंधन की वार्सा संधि। इसकी स्थापना सोवियत संघ ने की थी 1955 में। याद रखिएगा कि इससे वार्सा संधि किसे कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान क्या था, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत और छोटे देशों के लाभ हानि की गणित से होता था। अब किस तरीके से होता था देखिए, महाशक्तियों की तनातनी का मुख्य अखाड़ा कहाँ था, यूरोप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विभाजन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले यूरोप से हुई थी। कुछ देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए क्या करा था, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया था, जबरदस्ती जिसे कहते हैं। यूरोप में क्या था, सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका मुख्य उदाहरण है। यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी। ठीक है,
इसका मुख्य उदाहरण है। सोवियत संघ ने क्या करा, यूरोप के जबरदस्ती इसके पूर्वी हिस्से पर अपनी ताकत के बल पर अधिकार स्थापित किया था। कभी पूछा जाता है आपका, सोवियत संघ ने यूरोप पर अधिकार कैसे किया था पूर्वी हिस्से पर, तो उसने जबरदस्ती ताकत के बल पर अपना अधिकार स्थापित किया था। सेकंड क्या है, एशिया के पूर्वी और पश्चिमी दक्षिणी भाग में अमेरिका ने क्या करा था, गठबंधन का एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी SEATO और केंद्रीय संगठन को क्या कहते हैं हम, CENTO। एक नंबर में अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन को सीटो एंड केंद्रीय संगठन को एनटीओ कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोवियत संघ ने क्या करा था, किससे अपने संबंध मजबूत करे थे, दो से, पहली उत्तर कोरिया और दूसरी इराक के साथ। ठीक है। अब औपनिवेशिक शासन यानी जो हमारा ब्रिटिश शासन था, इससे मुक्त होने के लिए इन्होंने क्या किया, देश को चिंता थी कि औपनिवेशिक शासन जो थे उनके मुक्त हुए देशों को यह चिंता थी कि इस युद्ध के कारण कहीं वो अपनी स्वतंत्रता ना खो दें। ठीक है, स्वतंत्रता से सबको प्यार होता है, उन्हें टेंशन थी कहीं वो अपनी स्वतंत्रता खो ना दें। गठबंधन, देखिए क्या था अगला कि गठबंधन में भेद होने से चीन और सोवियत संघ में क्या था, 1950 में अनबन पैदा हो गई थी। और 1969 में क्या हुआ, इन दोनों देशों के बीच एक बड़े भूभाग पर आधिपत्य को लेकर, आधिपत्य मतलब होता है अधिकार। ठीक है, कुछ लोग वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1969 में क्या था, इन दोनों देशों के बीच एक बड़े भूभाग पर आधिपत्य को लेकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक विकास था। क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। नए राष्ट्रों को दो ध्रुवों के गुटवादी से अलग रखा गया था। अब जो यहाँ पर नए राष्ट्र बने थे, इन्हें दो ध्रुवों के गुटवादी से क्या था, अलग रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, महाशक्तियों को गुट बनाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। यस, महाशक्तियां जो थी इन्हें गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने बताया था कि छोटे देशों को महाशक्तियों से फायदा होता था। अभी यहाँ पर देखते हैं हम, परमाणु हथियार और स्थायी सेना के बूते पर महाशक्तियां क्या थी, बहुत ताकतवर थी। इन्हें जो छोटे छोटे देश थे, इन्हें वहां से क्या फायदा हो रहा था, परमाणु हथियारों का और सेना का। छोटे देश उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। छोटे देश महाशक्तियों के बहुत काम के थे। ठीक है, छोटे देश जब ये महाशक्तियों से जुड़ गए तो क्या थे, ये उनके बहुत ज्यादा काम के थे। अब इन छोटे देशों से इन्हें क्या प्राप्त होता था, महत्वपूर्ण संसाधन यानी तेल, खनिज, भू क्षेत्र कहें तो जहां से महाशक्तियां हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी। ठीक है, अगला क्या था, सैनिक ठिकाने, जहां पर जो सैनिक थे एक से दूसरे जगह की जासूसी कर सकते थे। आर्थिक रूप से सहायता इन्हें प्राप्त हो सकती थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज गाइस, एक लाइक छोटा सा और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।